कोड मेड इजी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मर्ज शॉर्टिंग। बेसिकली मर्ज शॉर्ट जो है फॉलो करता है आपका रूल ऑफ डिवाइड एंड कॉन्कर। सिलेक्शन शॉर्ट पढ़ लिया है हमने, इंसर्शन शॉर्ट भी पढ़ लिया है, जिसका वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना है, बिग ऑफ एन स्क्वायर। क्योंकि जैसे जैसे साइज जो है हमारा बढ़ते जाता है, इंसर्शन एंड सिलेक्शन शॉर्ट जो है बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं रन करने के लिए। तो बेसिकली जब हमारे पास बहुत ज्यादा डाटा है, बहुत ज्यादा इनपुट है, तब हमारा जो है काम आता है मर्ज शॉर्ट। ठीक है, मर्ज शॉर्ट आता है और इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है हर केस में, चाहे वो एवरेज केस हो, चाहे वो वर्स्ट केस हो, चाहे वो बेस्ट केस हो, सभी में जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आती है वो कितनी निकल के आती है, बिग ऑफ एन लॉग एन। बिग ऑफ एन लॉग एन, ये सब हम कुछ आगे देखने वाले हैं। अभी सबसे पहले हम वो टेक्निक की बात कर रहे थे जिसमें मर्ज शॉर्ट बेस है, वो है डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक। ये किस तरह काम करता है? अब मान लो आपके पास कोई भी एक गिवन प्रॉब्लम है, ठीक है, आपके पास कोई एक प्रॉब्लम आ चुकी है भैया। अब आप उस प्रॉब्लम को क्या करोगे, आप उस प्रॉब्लम को तोड़ लोगे। जैसे यहाँ पे मैंने तोड़ रखी है दो में, ठीक है, मैंने इस प्रॉब्लम को डिवाइड कर लिया है उस छोटे छोटे टुकड़ों में, ठीक है, दो सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर लिया। अब हम क्या करते हैं, इन सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं, और जैसे ही सॉल्यूशन निकल जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, मतलब सॉल्यूशन को यहाँ पे मैं बोलूंगा कॉन्कर। ठीक है, हमने इसके कॉन्कर कर लिया है और उसका हमने सॉल्यूशन निकाल लिया है। यहाँ पे हमने इसका भी सॉल्यूशन निकाल लिया है। जब एक बार सारी सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकल जाता है तो उसके बाद हम क्या करते हैं, वो सारी सब सॉल्यूशंस को, सब प्रॉब्लम्स को क्या करते हैं, कंबाइन कर लेते हैं। जैसे हमने देखो यहाँ पे एक कंबाइन करके फिर हमने उस पूरी एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लिया। बेसिकली डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक आपकी बस यही है कि मतलब आपके पास जो भी गिवन प्रॉब्लम है, आपको उसको बस टुकड़ों में तोड़ते जाना है, टुकड़ों में तोड़ते जाना है। एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी जब उस टुकड़े का आपको सॉल्यूशन मिलेगा, फिर सारे टुकड़ों को आपको क्या करना है, एक साथ जोड़ देना है, तो आपका उस पूरे सॉल्यूशन, आपका उस पूरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी बेसिकली क्या है, ये आपकी डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक है। चलो अब हम थोड़ा सा आगे देख लेते हैं किस तरह से मर्ज शॉर्ट वर्क करता है इस टेक्निक का यूज करके। आप एग्जांपल ले लो कि अगर हमारे पास मान लो टोटल 8 एलिमेंट्स है, ठीक है, एग्जांपल है, टोटल 8 एलिमेंट्स का एक एरे आपको दिया गया है। तो आप बेसिकली क्या करोगे, आप इसको तोड़ोगे टुकड़ों में। कितने टुकड़ों में, इसका हाफ करोगे सबसे पहले। तो मैं इसको 8/2 मतलब इसका हाफ किया तो आपको कितना मिला, अब आपके पास 4 एलिमेंट्स के दो टुकड़े हो गए हैं। अब फिर इस 4 के एलिमेंट्स को आप तोड़ोगे 2 में, ठीक है, तो 4/2 करके अब मेरे पास कितना हो गया, 2/2 हो गया। मैं इसको तब तक तोड़ते जाऊंगा जब तक मेरे को एक सबसे छोटा टुकड़ा नहीं मिल जाता। देखो यहाँ पे ये 1 हो गया, अब ये जो है इसके आगे नहीं। सो बेसिकली वी विल बी ब्रेकिंग दिस सब एरेस इनटू इवन स्मॉलर सब एरेस अंटिल वी हैव द मल्टीपल सब एरेस विद सिंगल एलिमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे आइडिया जो है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मेरे पास एक गिवन एरे है 14, 7, 3, 12, 9, 11, 6 एंड 12, ये वैल्यूज है। ठीक है, तो हम लोग इस, जैसे मैं इसको आपको पिक्चर में दिखा रहा हूँ कि आपका क्या है, मैंने एक एरे ले लिया है, इंडेक्सिंग कर दी है 0 से 7 तक, इसमें टोटल 8 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं एक वेरिएबल पी लेता हूँ और उसमें मैं क्या करता हूँ, इस वेरिएबल पी में मैं स्टार्टिंग इंडेक्स को असाइन कर देता हूँ। ठीक है, मैंने वेरिएबल पी में जो है मेरा पी नाम का वेरिएबल है, इसमें मैंने क्या कर दिया, इसमें मैंने स्टार्टिंग इंडेक्स असाइन कर दिया है। स्टार्टिंग इंडेक्स मतलब क्या हो गया आपका, 0 का एरे ऑफ 0, ये आपकी होगी स्टार्टिंग इंडेक्स, मैंने असाइन कर दी। ठीक है, अब देखो मैं एक और वेरिएबल ले रहा हूँ आर नाम से। तो जो मेरा आर है वो क्या कर रहा है, आर वेरिएबल में मेरा जो है लास्ट इंडेक्स है, लास्ट पोजीशन का, यहाँ का। ठीक है, यहाँ का मेरा जो इंडेक्स है वो एरे ऑफ आर, मतलब यहाँ का जो इंडेक्स है वो मेरा आर में स्टोर है। फिर मैं क्या करूंगा, मैं इस पूरे प्रॉब्लम को, इस पूरे गिवन क्वेश्चन को टुकड़ों में तोड़ दूंगा, जिसकी मैं मिडल वैल्यू निकालूंगा इसकी। तो मिडल वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, जो मेरा इनिशियल इंडेक्स है प्लस जो मेरा लास्ट का इंडेक्स है डिवाइड बाई 2 कर दूंगा। तो इससे क्या मिल जाएगा, मुझे मिडल इंडेक्स मिल जाएगा, जिसको मैं एम से, ना यहाँ पे मैंने क्यू से, इस पिक्चर में क्यू से है, तो चलो हम भी क्या करें, क्यू से दिखा देते हैं। ठीक है, तो ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने मेरे गिवन एरे को दो टुकड़ों में तोड़ दिया भाई, p प्लस आर बाई 2। ठीक है, p क्या है मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स है, r क्या है मेरा लास्ट इंडेक्स है, डिवाइड बाई 2 कर दूंगा तो मेरे को क्या मिल गया, मिडल इंडेक्स मिल। सो बेसिकली अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, चलो इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे पिक्चर में देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, देखो स्टार्टिंग इंडेक्स जो है p है, जो कि 0 पे है, और r जो है लास्ट इंडेक्स है 7 पे है। ठीक है, हमको क्या करना है, हमको मिडल एलिमेंट ढूंढना है, तो कैसे निकालेंगे, हमारे पास मिडल एलिमेंट q जो है उसके फॉर्मूला है p प्लस आर बाई 2। ठीक है, जो कि कैसे निकलेगा, देखो p कितना आपका 0 है, r कितना आपका 7th पोजीशन पे है, डिवाइड बाई 2, तो 0 प्लस 7 कितना हो जाएगा, दैट इज 3 पॉइंट समथिंग। ठीक है, 3.5 होता है, लेकिन हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, थर्ड पोजीशन। तो यहाँ से थर्ड 0 1 2 3, मतलब ये वाला जो पोजीशन आपका, ये वाला पोजीशन क्या हो जाएगा आपका, ये वाला पोजीशन आपका हो जाएगा मिडल एलिमेंट। ठीक है, मिडल एलिमेंट, तो इसको मैं क्यू नाम से दिखा देता हूँ। अब देखो मिडल एलिमेंट से हम लोग ब्रेक कर देंगे, तो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे मिडल एलिमेंट से ब्रेक कर दिया है, यहाँ से इस तरफ का और यहाँ से इस तरफ का। ये एरे आपका डिवाइड हो चुका है 9 11 6 2 में और 14 7 3 12 में।
इसके बाद फिर से हम क्या करेंगे, इस सब एरे का मिडल एलिमेंट ढूंढेंगे। इस सब एरे का जो स्टार्टिंग इंडेक्स है वो p 0 पे है और एंडिंग इंडेक्स जो है वो r जो है 3 पे है। तो फिर से 0 + 3 डिवाइडेड बाई 2 करूंगा तो इस बार कितना हो जाएगा, 3/2 1.5। तो इसका मतलब इस बार मेरा जो है 1 वाला जो 1 वाले इंडेक्स का जो एलिमेंट है वो मिडल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ये रहा क्यू जो है ये वाला जो है ये वाला मेरा क्या बन गया, ये मेरा मिडल एलिमेंट बन गया। फिर यहाँ से मेरा एरे टूट जाएगा और दो में। देखो अब फिर से इसमें मैं वही कंडीशन लगाऊंगा। इस बार r जो है मेरा 1 पे है, p मेरा 0 पे है, तो 0 + 1/2 इस वाले केस में क्या हो गया, 0 ही हो गया। तो अब मेरा मिडल इंडेक्स क्या आ गया, 0। ये q जो है 0 पे ही आ गया है, ठीक है। तो देखो p और q अब 0 हो चुके हैं, r 1 हो चुका है। अब मैं इसको फिर से तोड़ूंगा। तो अब मैंने इसको क्या कर दिया है, सिंगल सिंगल एलिमेंट में तोड़ दिया है। बेसिकली यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा, इन सभी को सिंगल एलिमेंट में ले आऊंगा। यहाँ पे मैं सबको सिंगल एलिमेंट में ले आऊंगा। जैसे सिंगल एलिमेंट में आ गए, अब मैं क्या करूंगा, इनको शॉर्ट कर दूंगा। 14 और 7 को शॉर्ट करूंगा तो हमको पता है 7 जो है छोटा है, तो 7 इधर आ जाएगा, 14 इधर आ जाएगा। ऐसे ही 3 और 12 को शॉर्ट करेंगे तो इनमें तो कोई पोजीशन का चेंज नहीं आएगा, क्योंकि दोनों क्या है, अपने राइट पोजीशन पे है। 9 और 11 को शॉर्ट करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी शॉर्टेड है। अब देखो 6 और 2 यहाँ पे जब हम शॉर्ट करेंगे तो 2 और 6 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर अब हम क्या करेंगे, ये प्रॉब्लम जो है इसमें कन्वर्ट हो चुकी है। अब फिर क्या हो रही है, अब ये जो है आपस में फिर से कंबाइन हो जाएंगे और एक बड़े प्रॉब्लम, मतलब बड़ा फिर एरे में बन जाएंगे। और यहाँ पे देखो ये फिर से बड़े एरे में कन्वर्ट हो चुके हैं। ऐसे ही अब ये भी शॉर्टेड है, देखो ये आपस में शॉर्टेड है, ये आपस में शॉर्टेड है। फिर इनके बीच में हम लोग शॉर्टिंग लगाएंगे, इधर शॉर्टिंग लगाएंगे, इधर शॉर्टिंग लगाएंगे, और इन दोनों को क्या कर देंगे, मर्ज कर देंगे ओरिजिनल एरे में। फिर ओरिजिनल एरे जो है हमारा इस तरह से शॉर्ट होके हमको मिल जाता है। बेसिकली जो मर्ज शॉर्ट है ये क्या प्रोसेस फॉलो करता है, रिकर्शन प्रोसेस फॉलो करता है। इसको हम रिकर्शन कॉल कहते हैं, ठीक है। ये जो हो रहा है, सबसे पहले क्या हो रहा है, सब पेरेंट्स जो है अपने चाइल्ड में टूटते जा रहे हैं, टूटते जा रहे हैं, टूटते जा रहे हैं। फिर एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जब टूटना पॉसिबल नहीं होता है। वो जो पोजीशन है, फिर वहां से हम लोग का जो है चाइल्ड जो है अपना मतलब जो यहाँ से रिजल्ट देता है, यहाँ से रिजल्ट आया वो देखो यहाँ पे कंबाइन हो गया, इसका जो रिजल्ट है यहाँ पे कंबाइन हो गया। इस तरह से हमको एक फाइनल जो है शॉर्टेड एरे मिल गई। तो बेसिकली इस तरह से हमारा जो है मर्ज सॉर्ट वर्क करता है। सो हमारे पास एक एग्जांपल के तौर पे देखो, एक एरे है ए जिसका वैल्यू गिवन है, एक एरे है बी जिसका वैल्यू गिवन है, और ये दोनों एक्चुअली में क्या है, शॉर्टेड है, ठीक है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारा अप्रोच ये है कि हम लोग एक नया एरे बनाएंगे सी, जिसमें हम क्या करेंगे, हम ए और बी के वैल्यू को मर्ज कर देंगे, ठीक है। तो अब देखो हमको एक फंक्शन लिखना है, एक मर्ज फंक्शन लिखना है, जो कि क्या आर्ग्यूमेंट ले रहा होगा, आर्ग्यूमेंट एक एरे ए ले रहा होगा, एक एरे बी ले रहा होगा, और साथ में इंट एम और इंट एन। ये क्या है, इंट एम जो है ये डिनोट कर रहा है साइज ऑफ एरे ए, इंट एन जो है डिनोट करता है साइज ऑफ एरे बी। हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम लोग एक सी एरे ले रहे हैं जिसमें हम लोग स्टोर क्या करा रहे हैं, ए और बी की वैल्यू को। तो यहाँ पे जो सी है ये क्या स्टोर कर रहा है, एम प्लस एन, मतलब वैल्यू ऑफ एरे ए का एंड वैल्यू ऑफ एरे बी का, ठीक है। अब देखो मैं पहली लूप लगा रहा हूँ, ये वाली लूप क्या कह रही है, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एम, आई प्लस प्लस। देखो किसके अंदर, ये है ए के लिए। तो ए के अंदर सपोज आप मान के चलो एम एलिमेंट्स हैं, तो हम लोग जो है लूप कैसे लगाएंगे, ऐसे ही लगाएंगे, फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एम, ठीक है, आई प्लस प्लस हम इंक्रीमेंट करते जाएंगे। और हमको करना क्या है, बेसिकली हमको पूरा एरे जो है ए का, मतलब जो पूरा वैल्यू है ए का, हर एक वैल्यू को हमको स्टोर करा देना है सी के अंदर, ठीक है। तो मैं क्या कर दूंगा, सी ऑफ आई इज इक्वल टू ए ऑफ आई कर दूंगा। ये जो सी एरे है ना, मैं सब कुछ जो है इसमें सारा का सारा क्या कर दूंगा, सारा का सारा इसमें मैं स्टोर करा दूंगा। ऐसे ही जब मैं दूसरा लूप लगा रहा हूँ जे जे वाला, जो कि एरे ऑफ बी के अंदर है, ठीक है। मैं जो दूसरा लूप लगा रहा हूँ वो क्या है, वो कहाँ से स्टार्ट होगा, देखो इनिशियली आपका जो एरे सी है, ये आपका एरे सी है, इसमें कितना वैल्यू आ चुका है, इसमें आपका पूरा का पूरा ए का जो वैल्यू है वो पूरा आ चुका है, ठीक है। पूरा ए एरे का जो वैल्यू आपका आ चुका है। अब मतलब आप यहाँ एम, मतलब सपोज क्योंकि एम वैल्यू था हमने मान के रखा है, यहाँ पे एम है, तो 0 से लेके एम तक तो ये भर चुका है। अब हमको जो दूसरा मतलब बी का एरे का जो इसमें वैल्यू डालेंगे, वो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, एम प्लस वन से स्टार्ट करेंगे। तो इसलिए जो है ये जो मैंने स्टार्ट किया, ये मैंने एम प्लस जे क्या है आपका इनिशियली 0 है, ठीक है। इक्वल 0 का मतलब क्या है, यहाँ पे जे इक्वल 0 का मतलब है ये आपका जो बी वाला एरे है, ये रहा, ये एरे का यहाँ से हम लोग जो है एम प्लस जे, तो एम मतलब जो है, अब हमारा जो सी के अंदर हम लोग क्या डालने वाले हैं, बी ऑफ 0 पूरा, मतलब बी ऑफ जे डालने वाले हैं पूरा। जो बी एरे है वो हम सी में डाल देंगे इस वाले फंक्शन से, सी ऑफ जे प्लस एम इज इक्वल टू आपका हो जाएगा बी ऑफ जे।
ठीक है। बेसिकली यहाँ पे जो प्लस एम हम क्यों किए हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी सी के अंदर एम एलिमेंट तक भर चुका है इसलिए, ठीक है। और फिर ये कंडीशन जो है हमारी एग्जिस्ट करेगी कहाँ तक, जब तक हम लोग पूरा एंड तक नहीं पहुंच जाते, कंडीशन वैलिड है। और हमारा जो इस तरह से हमारा जो एरे है, एरे ए और एरे बी सारा का सारा किस में आ चुका है, सी में आ चुका है। उसके बाद जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, फाइनली हम उनको शॉर्ट कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे एरे सी को, उस जिसके अंदर क्या है सी प्लस एम प्लस एन, मतलब ये हमने शॉर्टिंग की कंडीशन डाल दी है कि शॉर्ट करो हमारा एरे सी को, जो कि क्या आर्गुमेंट ले रहा है सी प्लस एम प्लस एन, ठीक है। अब देखो हम लोग फिर लूप लगाएंगे इंट आई इज इक्वल टू जीरो, आई लेस देन एम प्लस एन आई प्लस प्लस, और हमको ये सी आउट क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। ये हमारा जो ये जो फंक्शन, ये जो हमारा कोड लिखा हुआ है, ये बेसिकली क्या है, ये प्रिंट कर देगा हमको पूरा सी एरे, ठीक है। जो कि क्या हमको प्रिंट करके मिल जाएगा, हमको प्रिंट करके एज इट इज जो ये आउटपुट दिख रहा है आपको उसी तरह से मिल जाएगा। तो बेसिकली ये जो फंक्शन है ये आपका मर्ज फंक्शन है। इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ये आपका हो जाता है बिग O ऑफ एम प्लस एन log m प्लस एन, ठीक है। तो ये उतना एक एफिशिएंट अप्रोच नहीं है, इससे भी हम बेटर अप्रोच से एक बेटर एफिशिएंट से इसको सॉल्व कर सकते हैं मर्ज शॉर्ट को, जो कि टाइम लेता है आपका बिग O ऑफ एन log n, ठीक है। अब हम लोग मर्ज शॉर्ट एल्गोरिथम देख रहे हैं। तो मैं बेसिकली मर्ज शॉर्ट एल्गोरिथम जो है, ये फंक्शन जो है ये क्या ले रहा है, ये एक एरे जो है ले रहा है, एरे, और एल और आर ये जो है ये पोजिशन है किसकी, एल जो है आपकी स्टार्टिंग पोजीशन है, देखो यहाँ पे मैंने जो दे रखा है, और आर जो है आपकी लास्ट पोजीशन है, ठीक है। और बेसिकली हम लोग क्या करते हैं इसमें, हम लोग एक मिडल एलिमेंट फाइंड करते हैं। तो मिडल एलिमेंट हम लोग फाइंड कैसे करते हैं, एल प्लस आर बाई टू से, ठीक है। मिडल एलिमेंट का नाम मैं एम दे देता हूँ। सो मेरा एम का वैल्यू क्या निकल जाएगा इस केस के लिए, यहाँ पे ये जीरो है, यहाँ के लिए आर की वैल्यू कितनी, देखो जीरो वन टू थ्री फोर, तो मतलब आर जो है मेरा फोर है, एल मेरा क्या है जीरो है, तो जीरो प्लस फोर बाई टू दैट इज टू, तो मेरा एम कितना निकल के आ जाएगा, टू आ जाएगा। तो मैं जीरो वन टू इस वाले पोजीशन से मैं क्या कर दूंगा, फिर से इसको तोड़ दूंगा सब प्रॉब्लम्स के अंदर। देखो मैंने इसको क्या कर दिया, सब प्रॉब्लम्स में तोड़ दिया है, ठीक है। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 10, यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 30, और इस वाले केस में कितना आ जाएगा, देखो 15 एंड 17। अब मैं इसको फिर से क्या करूंगा, फिर से तोड़ने की कोशिश करूंगा। ये वाला पोजीशन कौन सा है, ये एल इज इक्वल टू जीरो है, ये आर इज इक्वल टू क्या है, टू है, और मेरा मिडिल इंडेक्स कितना आ जाएगा इस बार, टू प्लस जीरो दैट इज टू, टू डिवाइड बाई टू दैट इज वन, ठीक है। तो मैं यहाँ से इस इंडेक्सिंग से तोड़ दूंगा इसको फिर से, तो यहाँ पे मेरे को क्या मिलेगा, 10 मिलेगा और 5 मिलेगा, और इस वाले केस में क्या मिलेगा, 30 मिलेगा। अब ये देखो ये वाली पोजीशन कौन सी है, ये एल इज इक्वल टू ये एल इज इक्वल टू जीरो है, और आर इज इक्वल टू वन यहाँ पे है, ठीक है। तो इस बार एल प्लस आर डिवाइड बाई टू दैट इज जीरो प्लस वन डिवाइड बाई टू दैट इज हाफ। हाफ के लिए मतलब क्या हो गया, बेसिकली जीरो हो गया। इस बार मेरा मिडिल एलिमेंट कहाँ पे आ चुका है, यहीं पे मेरा मिडिल एलिमेंट है, यहीं पे मेरा फर्स्ट पोजीशन है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहीं से इसको तोड़ दूंगा। तो देखो अब ये तोड़ने के बाद क्या हो गया, इंडिविजुअल एलिमेंट्स में टूट चुका है। यहाँ पे देखो इसको भी, ये भी देखो इंडिविजुअल एलिमेंट में आ चुका है। और यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करता हूँ 15 और 17 की, तो यहाँ पे ये 3 है, यहाँ पे ये 4 है, ठीक है। इसका जो इंडेक्सिंग है, इसका इंडेक्सिंग क्या है, यहाँ पे देखो ये 3 था ना, और ये आपका 4 था। सो एल इज इक्वल यहाँ पे 3 है, ये आर इज इक्वल टू 4 है, तो 4 प्लस 3 कितना हो गया, 7 हो गया। 7 डिवाइड बाई टू कितना होता है, 3.5, ठीक है ना। तो अब ये 3.5 मतलब आपका जो मिडिल इंडेक्स है वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 मतलब ये वाला इसी पोजीशन पे, यही आपका एम इज इक्वल टू 3 है, और यही आपका क्या है, एल इज इक्वल टू 3 है। तो हम इसको क्या कर देंगे, इंडिविजुअल टुकड़ों में, देखो इस तरह से टूट गया, यहाँ से तोड़ दिया है। अब देखो इसके अंदर वैल्यू किसमें आ जाएगी, इतने में 15 आ जाएगी, इसमें 17 आ जाएगी, ठीक है। ऐसा होने के बाद ये अकेले अकेले में टूटेगा, तो ये 10 में टूट जाएगा, ये 5 में टूट जाएगा। अब देखो सभी के सभी सब सिंगल में टूट चुके हैं, 10 5 30 15 17। बात समझ में आ रही है। अब ये बेसिकली क्या होंगे, अब हमने देखो ये वाला कंडीशन लगा, ये जो मर्ज शॉर्ट एरे ऑफ एल कोमा एम, एल कोमा एम का मतलब है कि हमारा ये वाला हिस्सा, ये जो हिस्सा है, हमने क्या किया था, सबसे पहले शॉर्ट किया था ना, देखो मिडिल एलिमेंट निकाला था, मिडिल एलिमेंट से हमने क्या कर दिया था, एरे को ब्रेक कर दिया था। तो ये वाला जो एरे है, ये कौन सा एरे है, ये एरे ऑफ एल कॉम एम है, ठीक है। ये जो मर्ज शॉर्ट है ये क्या कर रहा है, ये मर्ज शॉर्ट जो फंक्शन है ये आर्गुमेंट ले रहा है एरे, साथ में एल कोमा एम, एल जो है इसका स्टार्टिंग इंडेक्स है, एम कोमा एम जो है मिडिल एलिमेंट है, ठीक है। मिडिल एलिमेंट तक का जो वैल्यू है ये इसमें जा रहा है। और दूसरा जो मर्ज शॉर्ट वाला कंडीशन है उसमें हमारा स्टार्ट हो रहा है एम प्लस वन से, मतलब यहाँ से इस वाले पोजीशन से ये जा रहा है हमारा आर तक, ठीक है। तो ये क्या करके देगा, ये हमको इस
मर्ज शॉर्ट फंक्शन की मदद से हमको ये शॉर्ट करके देगा। ठीक है, ये हमने फंक्शन कॉल किए हैं। इन दोनों की मदद से हमारे पास क्या हो जाएगा, इन दोनों की मदद से हमारे पास एक एरे मिल के आएगा जो कि कैसा एरे होगा, शॉर्टेड एरे होगा। ठीक है, शॉर्टेड एरे होगा। देखो यहाँ से अभी हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे सब इंडिविजुअल एलिमेंट्स में तोड़ चुके हैं। अब ये इंडिविजुअल एलिमेंट में आपस में क्या हो जाएंगे, शॉर्ट हो जाएंगे। कैसे शॉर्ट हो जाएंगे, देखो अब इसके आगे ये टूट नहीं सकता, इसके आगे ये टूट नहीं सकता। तो अब ये क्या होगा, ये आपको रिटर्न कर देगा 10 और 5 जो है, ये बोलेगा कि भाई अब मुझे, अब ये जो है आपको क्या रिटर्न करेगा, देखो अब ये जो है यहाँ पे आपको रिटर्न कर देगा 5। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 5 और यहाँ पे आ जाएगा 10। और ऐसे ही ये जो है आपको 30 रिटर्न करेगा, इंडिविजुअली है, कोई इसके साथ है नहीं। और देखो यहाँ पे ये जो दोनों आपस में ऑलरेडी शॉर्टेड है। अब देखो, अब जब मैं इनकी बात करता हूँ तो जब ये आपस में कंपेयर होंगे तो देखो ये पूरा का पूरा क्या है, शॉर्टेड है। तो ये आपको क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न कर देगा यहाँ पे मेरे को, यहाँ पे ये मेरे को दे देगा 5, यहाँ पे मेरे को मिल जाएगा 10। ठीक है, 30, और यहाँ की अगर मैं बात करता हूँ तो 15 17 ही मिलेगा। अब क्या होगा, फाइनली चुके हैं, ये वाला जो एरे है आपका शॉर्ट है, ये वाला भी एरे आपका शॉर्ट है। मतलब आपके पास क्या हो गया, अभी आपके पास एक एरे ये है, एक एरे ये है। मैं यहाँ पे आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। एक एरे आपके पास 5 है, एक एरे आपके पास 10 है, एक एरे आपके पास 13 है, और दूसरा एरे कौन सा आपके पास, एक है 15 और एक है आपके पास 17। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि किस तरह से हम दो एरेस को एक साथ मर्ज करते हैं, मर्ज शॉर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो फंक्शन है, ये वाला फंक्शन क्या कर देगा, ये आपकी एरे को, इस और इस एरे को क्या कर देगा, एक साथ जोड़ देगा। ठीक है, अभी हमने टेक्निक सीखी थी ना, एक हमने देखी थी इफ लूप लगा के, मतलब वाइल लूप लगा के, और एक उससे पहले हम देखनी थी एक हमने एक हमने एरे लिया था सी, जो कि क्या स्टोर करता था, इन दोनों को स्टोर कर लेता था। तो उसमें जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी वो काफी ज्यादा थी, जबकि जो हमने एक एफिशिएंट अप्रोच देखा था उस पे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी वो काफी कम थी। मतलब उसमें हमारी जो थी वो थीटा ऑफ एन लॉग एन थी। ठीक है, तो ये वाला जो फंक्शन है, ये वाला फंक्शन क्या करेगा, हम लोग जो है इस फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट देंगे एक एरे, और एल एम और आर, ये तीनों वैल्यू हम दे देंगे। और फिर हमको ये फंक्शन जो है इन दो एरे को क्या करके दे देगा, शॉर्ट करके दे देगा। तो फाइनली जो हमको आउटपुट मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है, हमको फाइनली जो आउटपुट मिलने वाला है वो मिलेगा 5 10 15 17 एंड 30। ठीक है, इस तरह से हमने क्या कर लिया, इस तरह से हमने एक एल्गोरिथम, अपने जो गिवन प्रॉब्लम है उसको शॉर्ट कर लिया। ठीक है, तो यही आपका मर्ज शॉर्ट एल्गोरिथम है। पूरा मर्ज शॉर्ट एल्गोरिथम जो है यही है, बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो बेसिकली आप कमेंट बॉक्स पे लिखिए, मैं इसको फिर से बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और चलो